ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से थी ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। लेकिन एक सेकेंड, तुम कौन सा 4 बच्चों की माँ हो? तुमने कौन सा घर बसा लिया? कुछ 40 साल की हो और अक्ल तुम्हारे अंदर 5 साल के बच्चे से भी कम है। ये तो सही नहीं है। 12 करके पढ़ाई लिखाई की बात दादी अम्मा आप तो मत करो। केमिस्ट्री में फेल ऐसा मैं नहीं, गूगल कह रहा है। और हाँ, 12 करने के बाद आप कॉलेज कब गई? आपको प्रोटेस्ट करने का टाइम कब मिला? और 12 के बाद आई रियली डोंट थिंक सो कि आपको समझ में भी आएगा कि नीट और जेईई का पेपर लीक हुआ है, उसका मतलब भी क्या है। आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में। आज़ादी हम लोगों को भीख में मिली है। ऐसी सोच रखने वाले गटर में ही ठीक लगते हैं। और हाँ, जो खुद गटर होते हैं उनको सारी दुनिया गटर ही दिखती है। वंस अ गटर ऑलवेज अ गटर। पढ़ाई हम जेनजियो की ठीक नहीं रही है। इस महिला ने कहा है सुभाष चंद्र बोस हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। वो तो दिख ही रहा है कि पढ़ाई किसकी अच्छी और किसकी खराब है। ओहो, बॉडी काउंट की बात कर रही है दादी जी। याद नहीं है आपको हिस्ट्री तो आप गूगल कर लो। और जहाँ तक मुझे आपकी सैलरी दिख रही है 1.25 लैक्स पर मंथ, 500 रुपये का वाईफाई भी इंस्टॉल करवा ही लो। ओ, सौरभ के बारे में तो आपने बड़ा गूगल किया, थोड़ा अपनी हिस्ट्री भी गूगल कर लो। कमा तो रही हो, थोड़ा खर्चा भी सही जगह में करो। अरे जेनजियो, इसका भी रिजिग्नेशन करवाओ, खाली मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? अरे रुको ज़रा, सब्र करो। संस्कार एंड शराफत। शराफत तो मैम आप में इतनी है कि आप अपने से 2 डिकेड बड़े आदमियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हो जब आप 18-19 साल की थी। उसमें से भी आपने एक आदमी जो ऑलरेडी शादीशुदा था उसके साथ आप रिलेशनशिप में थी, और आप जिंजियों को बोल रही हो कि वो हाउस मेकर नहीं बन सकती है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट बनना है तो हम जेनजिया बेरोजगार ही सही है, ज़रूरत नहीं है ऐसे इंडिपेंडेंट जेनजी, वो भी हिंदू लड़कियां, उनको आपने टारगेट किया है। और ये आरएसएस का टीजी रंडवा जो है, जब ये गैंगरेप का धमकी देता है लड़कियों को, और जो पार्टी से आप आती हो ना उस पार्टी में सिवियर लोग रेपिस्ट है, कन्विक्टेड रेपिस्ट है, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स लोग हैं, उनके बीच में बैठ कर के गटर छाप फील नहीं होता मैडम, हैं? और हम लोग के जनरेशन से बड़ा गटर छाप फील हो रहा है आपको, हैं? ये वायरस बढ़ने से पहले वैक्सीन को वापस लेकर के। आंटी आप तो बोल रही हैं कि आप प्रोटेस्ट में बैठी है, बट यहाँ तो लिखा है कि आप सिर्फ 12 पढ़ी हुई है, कॉलेज का गेट तो आपने देखा है नहीं, तो कहाँ से प्रोटेस्ट किया? पैदा होने से पहले प्रोटेस्ट किया था क्या? हैं? आसमान के ऊपर। एमपी बन के तो आपसे कुछ काम होता नहीं है, काम बहुत ज़्यादा लगता है, तो लगे हाथ आप भी रिजिग्नेशन दे ही दो, चिल मारो एकदम। आई नो अ लॉट ऑफ जेनजीज इंक्लूडिंग मी, जो घर में भी काम करती है, ऑफिस भी जाती है, अपने स्टडीज़ भी कंप्लीट करती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे रहती है। एंड मैं बहुत सारे जेन अल्फ़ा को भी जानती हूँ जो ये सारी चीज़ें करते हैं और खाना भी बहुत बेटर बना लेती है। और हाँ, तुम जैसे कुछ अनडिज़र्विंग लोग हैं जो डिज़र्विंग लोगों का जगह घेरे हुए, और बोल रही हो ना जेनजी सिस्टम को कुछ नहीं दे पा रही। तुम लोग कुछ नहीं दे पाए हो, इसीलिए जेनजी को ये जो कचरा तुम लोगों ने फैलाया है उसको क्लीन करना पड़ रहा है। और हाँ, इनके जनरेशन के लोगों को हम लोग शेम नहीं करेंगे, बिकॉज एक अगर गंदी मछली है तो ज़रूरी नहीं कि सभी गंदे हो। देश को अगर कोई गाली दे रहा है ना सही मायनों में, तो वो तुम जैसे नेता है जो बोलते कि आज़ादी भीख में मिली है और 2014 के बाद आज़ादी मिली है। चाटो तलवे सबके, बट इतने भी मत चाटो कि तलवे में ही ज़बान तुम्हारा चिपक जाए और फिर निकल ही ना पाए। एंड रिमेंबर, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जेंसीज, नेवर। ये आप रख लीजिए, शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़रूरत पड़ेगा। और ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदी है, अपने कमाई के पैसों से। भले ही कम कमाते हैं बट हक का कमाते हैं।